Hello my dear friends and my dear students. Today we are going to learn noun gender. Gender का मतलब क्या होता है? Noun gender क्या होता है? Noun gender tells us about the sex of the noun. Noun का जो लिंग, कौन सा लिंग का होता है? मेल, फीमेल या फिर कौन सा लिंग का होता है, वो जानने के लिए हमें नाउन जेंडर के बारे में जानना जरूरी है. In grammar there are I have left here. In grammar there are 4 genders. कितने रकम के होते हैं? 4 genders. Masculine gender. A noun is said to be in the masculine gender if it refers to a male character or member of a species. कोई भी जाति का, कोई भी स्पेसिस मतलब जाति या प्रजाति, कोई भी जाति या प्रजाति का अगर वो मेल कैरेक्टर या मेल मेंबर सूचित कर रहा हो तो हम उसको मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं. कोई भी नाउन या कोई नाम अगर कोई जाति का मेल मेंबर को सूचित कर रहा हो तो हम उसको मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैन, बॉय, लायन, हीरो, किंग, ये सब मेल कैरेक्टर को सूचित करते हैं या मेल मेंबर को सूचित करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर. यहां पर एटसेट्रा लिखा गया है, बहुत सारे मैं एक टेबल दूंगा इसके ऊपर मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन जेंडर के ऊपर. तो आप लोग पहले कुछ, आई हैव गिवन वेरी फ्यू एग्जांपल्स, ओनली 4, 5, 6 एग्जांपल्स. सेकेंड वन इज फेमिनाइन जेंडर. A noun is said to be in the feminine gender if it refers to a female member of a species. वो नाउन को हम फेमिनाइन जेंडर में ही बोल सकते हैं जबकि वो कोई स्पेसिस या जाति का फीमेल मेंबर हो या फीमेल मेंबर को सूचित कर रहा हो. एक नाउन अगर कोई जाति का फीमेल मेंबर को सूचित कर रहा हो तो हम उसको फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं. यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये मैस्कुलिन जेंडर का मतलब ये होता है, मैस्कुलिन जेंडर का ये होता है मेल, मैस्कुलिन मतलब मेल जेंडर, और ये होता है फीमेल जेंडर. एग्जाम्पल वुमेन या वुमेन, गर्ल, हीरोइन, क्वीन, लायनेस एटसेट्रा, ये सब फीमेल्स कोई भी स्पेसिस का फीमेल मेंबर को सूचित कर रहे हैं. जैसे कि वुमेन, गर्ल, हीरोइन, क्वीन, लायनेस, ये सब मैस्कुलिन जेंडर में है, हम बोल सकते हैं. कॉमन जेंडर किसे बोला जाता है? अ नाउन कॉमन जेंडर मतलब ईदर मेल और फीमेल. यहां पर मेल और फीमेल लिखा गया. अ नाउन इज सेड टू बी in the common gender if it refers to a member of species. कोई भी species का member होता है which can be male or female. मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है. मतलब कोई फिक्स नहीं, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. बेबी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. स्टूडेंट मेल फीमेल हो सकते हैं. फ्रेंड, टीचर, डॉक्टर, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं. उसको हम बोलेंगे कॉमन जेंडर. नेक्स्ट वाला आता है न्यूटर जेंडर. अ नाउन इज सेड टू बी इन द न्यूटर जेंडर इफ इट रिफर्स टू अ मेंबर ऑफ स्पीसीज विच इज नीदर ए मेल नॉर ए फीमेल. ना मेल होगा ना फीमेल होगा. इसका मतलब क्या होता है? वी कैन से नो लाइफ होता है बट नीदर मेल नॉर फीमेल. ना उसको हम मेल बोल सकते हैं ना फीमेल बोल सकते हैं. वो मेल सेक्स में नहीं जाएगा कि फीमेल सेक्स के अंदर भी नहीं जाएगा. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चेयर का तो मेल फीमेल नहीं हो सकता, पेन का तो मेल फीमेल नहीं हो सकता, ट्री का मेल फीमेल नहीं हो सकता, मार्कर का मेल फीमेल नहीं हो सकता, वॉच का मेल फीमेल नहीं हो सकता. तो जिसका मेल या फीमेल किसी भी ग्रुप में नहीं होता कोई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूटर जेंडर. जिसका दोनों में या मेल या फीमेल हो सकता है
वो होगा कॉमन, खाली मेल के लिए मैस्कुलिन जेंडर और खाली फीमेल के लिए फेमिनिन जेंडर। इसके बाद मैं और कुछ रूल्स, कुछ पॉइंट्स देने वाला हूँ, नोट्स, और मैं एक लिस्ट दे दूंगा मैस्कुलिन जेंडर का और फेमिनिन, ये सारे का कुछ एक लिस्ट दे दूंगा। तब तक के लिए इसका एक नाउन जेंडर के बारे में जानते वक्त हमें कुछ पॉइंट्स याद रखना जरूरी है, जैसे कि कलेक्टिव नाउन्स इवन इफ दे रिफर टू लिविंग बींग्स। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो चाहे लिविंग बींग्स भी क्यों ना हो, आर यूज्ड एज न्यूटर नाउन्स। ये याद रखना है, सारे कलेक्टिव नाउन्स चाहे वो लिविंग बींग्स भी क्यों ना हो, वो हमेशा न्यूटर नाउन्स के हिसाब से माना जाता है, मतलब न्यूटर जेंडर में जाते हैं हर सारे कलेक्टिव नाउन्स। जैसे कि यहां पर दो एग्जांपल्स दिया गया है, द आर्मी, लिविंग बींग्स बना, आर्मी मतलब सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है आर्मी, लिविंग बींग्स है, लेकिन उसको हमेशा न्यूटर नाउन्स या न्यूटर जेंडर में माना जाता है। सेकेंड वन, द पुलिस। द पुलिस मतलब नॉट द पुलिस मैन, पुलिस मैन है, पुलिस वुमैन होगा तो वो मैस्कुलिन या फेमिनिन हो सकता है, लेकिन इफ यू से द पुलिस, द डिपार्टमेंट, द कलेक्टिव नाउन, दैट इज न्यूटर नाउन और न्यूटर जेंडर, इन न्यूटर जेंडर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट नंबर 2, ये आपको पता चल गया होगा, कलेक्टिव नाउन हमेशा न्यूटर नाउन में माना जाता है। सेकेंड वन, ऑब्जेक्ट्स नोटेड फॉर देयर पावर, स्ट्रेंथ और वायलेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वो पावर, स्ट्रेंथ या वायलेंस के लिए माना जाता है या जाना जाता है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स को हम मैस्कुलिन जेंडर ग्रुप में लेते हैं या मैस्कुलिन नाउन मानते हैं। जैसे कि द सन, द डेथ, समर। तो ये चाहे मतलब कोई इंसान हो या ना हो, या फिर कोई जीव लिविंग बींग हो या ना हो, ऑब्जेक्ट है, कोई लिविंग बींग नहीं है, लेकिन द सन अपने कोप के लिए माना जाता है, और द डेथ, समर, ये अपने पावर, स्ट्रेंथ या वायलेंस के लिए माने जाते हैं। उसके लिए ये सारे हम मैस्कुलिन जेंडर मानेंगे या मैस्कुलिन नाउन मानेंगे, एटसेट्रा देगा, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। थर्ड वन, ऑब्जेक्ट्स नोटेड फॉर देयर ब्यूटी, जेंटलनेस या यू कैन से सॉफ्टनेस या ग्रेस, ये सब के लिए जो जाने जाते हैं, ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेस के लिए, इसके लिए जो जाने जाते हैं या माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, वो सारे नाउन्स को या ऑब्जेक्ट्स को हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं या फेमिनाइन जेंडर में बोलते हैं या फेमिनाइन नाउन्स बोलते हैं। ये याद रखना, जैसे कि द मून, द अर्थ, स्प्रिंग एटसेट्रा, ये सारे क्या फेमिनाइन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर के अंदर है। अभी मैं आप लोगों को एक लिस्ट देने वाला हूं, तब तक के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं ये सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, हम तो हैं साथ में, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के कुछ एग्जांपल्स के साथ रूल्स, कैसे मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर को कन्वर्ट किया जाता है। हमें तो पता है जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये से होता है, लेकिन कुछ रूल्स भी है टू कन्वर्ट फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे। हाँ, अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वे ऑफ टीचिंग, तो प्लीज़ कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट द एल्डर्स एंड द यंगर्स आर दे आर माई मीन्स स्टूडेंट्स, माई डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे से छोटे हैं, छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज के, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। नॉट ओनली फॉर स्कूल एंड कॉलेज लेवल, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर देयर कैरियर, फॉर entrance examinations, competitive examinations. It is very useful. So please subscribe it, and second one, share to your relatives and friends, whomever you know. Thank you once again. God bless you.